तो स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बता दें कि सिल्क रोड के हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका एक पार्ट हम लोगों ने पहले ही डाल चुका है वीडियो, और दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन बचे हैं उनको देखेंगे और उसके आंसर को करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के 5 क्वेश्चन के आंसर कर रखे हैं, तो इसमें हम लोग अब करेंगे ब्रीफली कमेंट ऑन के क्वेश्चन। इसमें मतलब कमेंट हम लोगों को करना है स्टेटमेंट पे। तो उसमें पहला जो दे रखा है, द पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत की यात्रा करने में लेखक का उद्देश्य। इस पर हम लोगों को टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। तो चलते हैं इसके पहले आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं पहला स्टेटमेंट, और उसका मतलब कमेंट करना था, तो कमेंट हम लोगों ने कर दिया है। आप लोगों को वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर लेना है, और मैं पढ़ भी देता हूँ। द ऑथर वांटेड टू गो टू माउंट कैलासा, कंप्लीट द कोरा विच इज़ द इसेंशियल इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो सेकेंड जो हम लोगों को कमेंट करने के लिए दे रखा है वो है द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्क चेन, डार्क चेन में लेखक की शारीरिक हालत। इस पर हम लोगों को कमेंट करना है। तो चलते हैं इसके कमेंट पे। तो यहाँ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के आंसर पे अपने आ गए हैं। आप लोगों को पॉज करके नोट कर लेना है, और मैं पढ़ भी देता हूँ। Author had lots of health issues as it was on high altitude. The place was so cold that he suffered from cold and cough and was not able to sleep properly at night. He had to go to doctor next day. चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखा है द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू, लेखक की नॉर्बू से मुलाकात। तो चलते हैं इसके कमेंट पे। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट पे कमेंट कर रखा है, आप लोगों को नोट कर लेना है। द ऑथर फेल्ट लोनली एट डार्चेन, ही वॉज होपिंग टू गेट अ पार्टनर टू कंप्लीट कोरा विद। देयर ही मेट अ Tibetan named Norbu, who also wanted to complete Kora. They both decided to go together. तो मतलब जो ऑथर है वो अकेला फील करता है डार्चेन में, और सोचता है कि अगर कोई साथी मिल जाए को जो कोरा कंप्लीट करने में हेल्प करे और मेरे साथ चले तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मतलब तलाश में रहता है किसी साथी के, तो उसको जो है एक तिब्बती नॉर्बू नाम का व्यक्ति मिलता है। तो फिर दोनों निश्चित करते हैं कि हम दोनों साथ में चलेंगे कोरा कंप्लीट करने। ठीक, चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट तो हो गया है। फोर्थ स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हम लोगों पे यहाँ से जो है दे रखा है द सेम सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, लेखक को स्टेनतन द्वारा दी गई मदद। इस पे हम लोगों को करना है कमेंट। तो चलते हैं और इस पे करते हैं कमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा था उस पे हम लोगों ने कमेंट कर रखा है। आप लोगों को पॉज करके नोट कर लेना है इतना। ठीक, तो चलते हैं। तेस्तंस सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। तेस्तन was a very good driver. He drove the car very carefully on difficult roads. During the journey, he kept on telling about the journey. During the journey, he kept on telling about the different places on the way. At Darchen, when the author had health issues, Testan took him to the doctor. मतलब जो है तेस्तन द्वारा किए गए मदद को उसमें बताया गया है, सपोर्ट
कैसे करता है ऑथर को। तो वो जो है ड्राइवर था कैब का और बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति था, क्योंकि डार्चन में जब बीमारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है हमारे लेखक को, तो उसका ड्राइवर जो है ले जाता है उसे डॉक्टर तक। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट पे और करते हैं उस पर कमेंट। और आप लोगों को ऐसे ही नोट करते रहना है और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे। और यहाँ पे फिफ्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट जो हम लोगों का है आज ब्रीफली कमेंट ऑन इट का, वो है एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। बौद्ध होने के नाते वह जानता था कि यदि मैं मर गया तो कुछ अंतर न पड़ेगा, परंतु उससे काम धंधे पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इस पर भी हम लोगों को कमेंट करना है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने नोट्स पे। तो हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से अपने सारे स्टेटमेंट पे कमेंट कर रखा है और ये लास्ट स्टेटमेंट था, तो इसका भी कमेंट बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को पॉज करके लिख लेना है और समझना भी है, ये नहीं कि केवल रट्टू तोता बन जाए। पढ़िए, समझिए और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ बीच बीच में, इसको भी कर देता हूँ। तेस्तन वाज अ गुड बुद्धिस्ट and believed that death was not the end of the life. He said to author that it did not really matter if he passed away in Darchen. मतलब जो उसका ड्राइवर था तेस्तन, वो बहुत ही अच्छा बुद्धिस्ट था और वो विश्वास करता था कि जो मृत्यु है वह जीवन का अंत नहीं है। और उसने लेखक से कहा कि ये मैटर नहीं करता कि वो अगर डार्चन में मर जाए तो उससे कुछ नहीं होगा। फिर आगे क्या कहता है, डार्चन बीइंग अ होली प्लेस विल डायरेक्टली टेक ऑथर्स स्पिरिट इन हेवन। मतलब आगे भी वो कहता है कि डार्चन जो कि पवित्र स्थान है, यहाँ पे अगर मृत्यु हो भी जाती है लेखक की तो उसकी आत्मा को डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा, बट इट वुड नॉट बी गुड फॉर हिज बिजनेस एज ही वॉज अ प्रोफेशनल ड्राइवर। लेकिन ये जो है वो जो मतलब सोचता है, कहता है ये उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन जो था वो ड्राइवर था और उसका यात्री जो है अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो उसके बिजनेस के वजह से अच्छा नहीं है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आज हम लोगों ने ब्रीफली कमेंट ऑन के सारे स्टेटमेंट पे कमेंट कर दिया है और मिलेंगे अगले पार्ट में हम लोग किसी और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।